एक्सप्रेसो। वैसे तो मुख्तलिफ मेहमानों से हम आपको मिलवाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेहमान होते हैं भाई लिटरली जिनकी स्टोरीज हम देख के बहुत इंस्पायर होते हैं और बड़ी हिम्मत मिलती है। इस वक्त जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं, इनको भी एक जिस्मानी माजूरी का सामना हुआ, लेकिन इसको इन्होंने मजबूरी नहीं बनने दिया। 2 बुक्स के ऑथर हैं, 2 किताबें लिख चुके हैं। किताब जो माजूरी के हामिल जो अफराद हैं उनके लिए है, और दूसरी एक मोटिवेशनल किताब है, और इसका टाइटल है टूटे परों से ऊंची उड़ान। हम आसिफुल्लाह साहब की बात कर रहे हैं। इनकी जो उंगलियां हैं वो, इनको बीमारी ऐसी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इनको हुई, इसकी भी डिटेल्स आपको बताते हैं। उंगलियां इनकी काम नहीं करती, तो उन्होंने ये पूरी बुक अपने मोबाइल के ऊपर टाइप की। आसिफुल्लाह खान पीएमए में थे, पीएमए काकुल में ट्रेनिंग कर रहे थे, और तैराकी के हवाले से इनको एक चोट लगी गोता लगाते हुए, और इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो डैमेज हुई, और उसके बाद ये डिसेबल हो गए, ये कहना चाहिए, इनको ये मसाइल शुरू हो गए। और क्वाड्रीप्लीजिया एक डिजीज होती है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, ये इनको हो गई। इसके बाद आसिफ ने इस चीज को न सिर्फ माजूरी को मसला नहीं बनने दिया, बल्कि अपने लिए एक मोटिवेशन बनाया और 2 बुक्स लिख दी, और अभी भी लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और एक एनजीओ भी मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल। यस, अपनी एक एनजीओ भी चला रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। आसिफुल्लाह खान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में। इट्स एन ऑनर। आसिफ साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस इंजरी के हवाले से कि कैसे हुई, इसको जो हमने अभी नाम लिया जिस बीमारी का, क्या वो इस इंजरी में होता क्या है बेसिकली, और आपको किस तरह से ये चोट लगी? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मदद किया और इजहार ख्याल का मौका दिया। जी, ये असल में स्पाइनल कार्ड इंजरी है। ये मुझे तकरीबन आज से 20 साल पहले पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में काकुल में हुई थी। तो इसको स्पाइनल कार्ड इंजरी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ लेवल होते हैं, मतलब बैकबोन में आपको किस लेवल पर ये इंजरी हुई है। अगर ये कमर से नीचे आपको हुई है तो इसको पैराप्लीजिया कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कमर से नीचे आपका बॉडी पैरालाइज होती है। आपकी मतलब टांगे काम नहीं करती, लेकिन अपर बॉडी हाथ बिल्कुल सही होती है। सही। लेकिन जो मेरा जो लेवल है वो बिल्कुल गर्दन के लेवल में है। इसमें आपके टांगों के साथ हाथ भी काम करना छोड़ देते हैं। अभी मुझे क्वाड्रीप्लीजिया 5 लेवल का, और ना सिर्फ मेरा गर्दन से नीचे जिस्म पैरालाइज है, बल्कि मेरी उंगलियां भी काम नहीं करती, और इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर इसमें आपको प्रेशर चोट लगने का खतरा होता है। इसमें जो है ना आपको ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर इंतहाई खतरनाक हद तक तो बढ़ने का खतरा होता है। अच्छा। और भी तरह तरह के मतलब कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके साथ। ओके, तो ये अब बड़ी अफसोस वाली बात तो है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात इसमें ये है कि आपने सारे चैलेंजेस के बावजूद अपनी जिंदगी को जारी रखा, और बहुत बेहतरीन अंदाज में जारी रखा। आपने किताबें लिखी हैं, अब आप एनजीओ चलाते हैं, और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अपनी इस जर्नी के हवाले से ऑब्वियसली जब इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी कोई मुश्किल का सामना होता है तो चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, और अपनी अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए उनको पार करना भी इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे किया आपने ये सफर तय? जो आपने किताबें लिखी उस हवाले से भी बताएं, और अब जो आप एनजीओ चला रहे हैं उस हवाले से भी बताएं। जी बिल्कुल, आप देख लेना, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में जब एक ज़ेरे तरबियत ऑफिसर होता है, वो फिटनेस के पीक पर होता है, ठीक है ना। फिर मेरी लाइफ एक ड्रास्टिक चेंज आया। मैं आई वाज वन ऑफ द फिटेस्ट ऑन अर्थ, ठीक है ना। फिर मैं बेड रिडन हो गया, यहाँ तक मुझे मसला हो गया कि मैं उससे करवट बदलने की भी जो है ना काबिल नहीं था। लेकिन फिर क्या था, जिंदगी तो गुजारनी थी। अल्लाह ताला की तरफ से मुझे एक तोहफा मिला, और वो तोहफा था शुक्रगुजारी का, पॉजिटिव एटीट्यूड का, सब्र और शुक्र का। तो इसकी की बदौलत जो है ना, मेरी जो शदीद माजूरी की वजह से जो मेरी लाइफ थी वो जुल्म से भरी हुई थी, लेकिन ये जो मैंने जिनका जिक्र किया, पॉजिटिविटी, शुक्रगुजारी, इन्होंने एक फ्लैश लाइट का काम दिया, और मेरे सामने नए नए रास्ते खुलने लगे। मैंने अपनी डिसेबिलिटी को कबूल किया। मैं जरूर ये जानना चाहूंगा कि जब आपके साथ ये हादसा हुआ, एक फिट कैडेट जो कि ऑफिसर बनने जा रहे हैं आर्मी का, और आपने कहा वन ऑफ द फिटेस्ट, ऑब्वियसली वहां पे जो लोग जाते हैं बड़े फिल्टर्ड आउट लोग होते हैं। कब आपको ये बताया गया कि अब आप पैरालाइज हो चुके हैं, और जारी बात है आप हादसे के बाद वक्त लगता है, कब आपको डॉक्टर्स ने ये बताया कि अब आप शायद चल ना पाए, और उस वक्त आपने क्या सोचा कि जिंदगी खत्म हो गई है, या उसी वक्त आपने हिम्मत बांधी? जरा मैं वो फीलिंग्स आपसे जानना चाहता हूं जब अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाला आपको।
डेफिनेटली तकरीबन एक हफ्ते बाद मेरी MRI रिपोर्ट आ गई थी। न्यूरो सर्जन जो है ना मेरे रिपोर्ट देख रहा था, तो मैं तो शुरू में ये समझता था कि मतलब मैं ठीक है फिट हो जाऊंगा, महीने 1.5 महीने बाद मैं फिर से जो है ना ट्रेनिंग जबरदस्त तरीके से शुरू कर दूंगा। फिर मैंने बताया कि सर मैं मतलब कब मैं ज्वाइन करूंगा फिट होकर, तो वो उन्होंने मुझे सामने से बताया कि मतलब यू मे नॉट बी एबल टू स्टैंड ऑन योर फीट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओह माय गुडनेस। तो बस वो तो फीलिंग इस तरह थी कि यकीनन वो आई कुडंट बिलीव इट। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब अल्लाह ताला जब आजमाइश देता है तो यार क्या बात है, आप यकीन माने, मैं तो कह रहा हूँ कि क्या जबरदस्त तरीके से फिर आपने जिंदगी को वापस रिस्पॉन्ड बैक किया है, और जी रहे हैं और बेहतरीन अंदाज में जी रहे हैं। बहुत जबरदस्त। अपनी किताबों के हवाले से अब बताएं कि किताबें जो आपने लिखी, एक तो आपने माजूरी का शिकार अफराद के लिए लिखी है, दूसरी किताब आपकी मोटिवेशनल बुक है, इस हवाले से भी बताइएगा। अच्छा जी बिल्कुल। तो पहले किताब की स्टोरी ये थी कि मतलब मैं पूरा डिसेबल तो हो गया या माजूरी का हामिल तो हो गया, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि फिर भी अपने लाइफ को जो है ना वो एक करामत बनानी है, सही है ना। तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की स्पाइनल कार्ड डिग्री के हवाले से। मैंने खुद को जो है ना 100% में जो है ना मुख्ताज था, लेकिन फिर मैंने 90% अपने आप को जो है ना इंडिपेंडेंट कर दिया। मैंने सब चीजें जो है ना खुद से करने के काबिल, यहाँ तक के गाड़ी ड्राइव करने के भी काबिल बना दिया। खुद तो मैंने कर दिया, लेकिन फिर मेरे जो इर्द गिर्द लोग थे, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जो बहाली माजूरा या रिहेबिलिटेशन की सहूलियात है वो ना काफी है। हमारे आर्मी के सेटअप में AFIRM और सिविल सेटअप में पैराप्लीजिक सेंटर के अलावा कोई काबिल जिक्र इदारा नहीं है जो स्पाइनल कार्ड के लोगों की रिहेबिलिटेशन कर सके। तो चुनांचे मैंने फैसला किया कि मैं आसान जुबान में ये जो सारा नॉलेज मैंने हासिल किया है वो दूसरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों तक पहुंचाऊं। तो इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, दूसरे दोस्तों से पूछा, और अल्लाह के फजल से फिर मैं पाकिस्तान की पहले जामे उर्दू की स्पाइनल कार्ड के हवाले से किताब लिखने में कामयाब हो गया। और ये किताब कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक हर जगह फैली हुई है और लोग इससे मुस्तफीद। शायद आसिफ भाई आपसे अल्लाह ने ना इतना बड़ा काम लेना था, और ये काम लेना था कि आपने पता नहीं कितने मजीद इंसानों की जिंदगियां बेहतर करनी थी, और शायद ये हादसा ना होता तो आप भी रूटीन लाइफ की तरह, ठीक है आर्मी ऑफिसर होते चले जाते, लेकिन आपको अल्लाह ने जरिया बनाया है बहुत से लोगों की जिंदगी बेहतर करने का, और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इनाम है, उसने चुना है आपको। अब क्या है आपकी जिंदगी में फर्दर गोल, क्या है, कैसे अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, इन दी एंड आप कुछ भी कहना चाहें? जज़ाकल्लाह। फिर मैंने मतलब अपने जो अफराद बाब माजूरी उनको तो कुछ दिया, लेकिन फिर मैं सोसाइटी को भी कुछ देना चाहता था। तो सबसे अहम जो मैं तोहफा दे सकता था वो मोटिवेशन का था। तो मैंने फैसला कर दिया कि मैं उनको कुछ मोटिवेशन दो, अपनी यूथ को कुछ पॉजिटिविटी दो। तो उनके लिए मैंने ये अपनी दूसरी किताब लिखी मोटिवेशन की, जिसका नाम है टूटे परों से ऊंची उड़ान। और ये एक पैगाम देता है हमारी यूथ को कि अगर एक व्हील चेयर में बैठा हुआ शख्स टूटे हुए परों से ऊंची उड़ान उठ सकता है, कोई भी कर सकता है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है आसिफ के जो जिस्म के। जी अनफॉर्चुनेटली आसिफ हमारे पास वक्त की किल्लत होती है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी स्टोरी सुनकर, और आप बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल है कि किस तरह से टूटे परों से ऊंची उड़ान उड़ी जा सकती है। आप उसका एक जीता जागता सबूत हैं। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे, आपको हिम्मत दे, आपको हौसला दे। आसिफुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हम बात करें, और बड़ी ज़बरदस्त कहानी है जी। अल्लाह ताला अगर आपको खुदा न खास्ता किसी माजूरी देता है तो उसके बदले आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल के तौर पर भेजता है, और आसिफुल्लाह खान इसकी एक एग्जाम्पल है। इनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।